अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह पाक सबके घरों में रौनकें और बरकतें अता फरमाए। ये एक बैग था मेरे पास पुराना, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, मुझे बड़ा पसंद था, हल्का फुल्का सा था। उसके ऊपर बूर सी आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा कि इसको मैं ज़ाया नहीं करती, तो इसको मैं इस्तेमाल में लाऊंगी। तो ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, तो फिर मैंने पहले तो इसकी ऊपर से अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद जो है मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ बनाती हूँ। तो मैंने अपनी पसंद की 3 कलर्स के ऊन मैंने लिए, सेलेक्ट किए, और 3 डिफरेंट ब्राउन कलर के शेड्स मैंने सेलेक्ट किए, और उसके मैंने क्रोशे का पहले तो मैंने यूँ किया कि पहले तो मैंने एक ज़ंजीर बनाई है। ज़ंजीर बनाने के बाद फिर मैंने मेजरमेंट किया बैग का, और उसके बाद फिर मैंने बैग को क्रोशे का बनाया, और साथ मैंने जो उसका स्ट्रिप जो बनाया वो मैंने मकरामे की नॉट्स लगाई हैं, और वो नॉट्स लगा के वो बड़ा खूबसूरत लुक दे रहा है। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। साथ के साथ आपके साथ एक वाक़या शेयर करूं कि हम ख़वातीन अक्सर जो हैं बहुत नाशुक्री का काम करती हैं, और बहुत नाशुक्री और अल्लाह ताला की नाशुक्रगुजारी करती हैं और अपने शौहरों की। तो एक वाक़या शेयर करती चलूँ कि एक ख़ातून थी जिसका हर वक्त अपने शौहर से झगड़ा रहता था कि घर बहुत छोटा है, मुझे बड़ा घर चाहिए। किसी पुराने वक्तों की कोई बात है, ये कोई बस्ती में कोई खातून रहती थी, झोंपड़ी थी, लेकिन माशाल्लाह जानवर भी थे, ऊँट भी था, और बकरियां भी थीं, और मुर्गियां वगैरह भी थी। ये सारे जानवर भी पाल रखे थे, और खुशहाली अच्छी खासी थी, लेकिन नाशुक्री थी। 3 4 5 बच्चों के साथ अपने शौहर के साथ एक झोंपड़ी में रहती थी। एक शौहर से हर वक्त शौहर को तंग करती थी। शौहर एक दफ़ा गांव में एक दरवेश साहब आए, तो दरवेश से जिक्र किया कि जी दरवेश साहब कि मेरी बीवी मुझे बहुत तंग करती है। दरवेश ने पहले तफसीलात पूछी कि भी घर में क्या क्या है, तो उसने बताया कि जी एक झोंपड़ी है जिसमें अपने बीवी के साथ अपने 4 5 बच्चों के साथ मैं रहता हूँ, और जानवर। उसने कहा जानवर कितने? कहते हैं कि जी मेरे पास एक ऊँट भी है सफ़र के लिए, और एक गाय भी पाल रखी है हमने दूध के लिए, और अंडों वंडों के लिए मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। तो दरवेश ने कहा कि 40 दिन का छिल्ला है, वो तुम पहले वो करो, उसके बाद मैं तुम्हें वजीफ़ा बताऊंगा, जिसके बाद अल्लाह तुम्हें एक महल दे देगा। दरवेश बहुत खुश, वो बंदा बहुत खुश हुआ। उसने आके घर में जी बताया, और बीवी को कहने लगा कि दरवेश ने कहा कि पहले पूरा हफ्ता तुम्हारे घर में जितनी भी 8-10 मुर्गियाँ वो तुम अपनी झोंपड़ी के अंदर रखो, और दिन रात रखो। बीवी इस बात पे खुश होगी कि चलें जी हमें महल मिल जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं, 10 दिन की बात है, हम रख लेते हैं। 10 दिन के बाद वो दोबारा गए, तो कहने लगा दरवेश साहब बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, तो अब आगे हुक्म करे। कहने लगे कि अब 10 दिन के लिए तो अपनी गाय को भी अपने कमरे में अपने उसमें झोंपड़ी में बांधना शुरू करो। उन्होंने जी गाय भी बांधनी शुरू की। फिर 10 दिन उन्होंने बकरियों का भी कहा, 3-4 बकरियाँ थी वो भी अंदर रखनी शुरू करो। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद ऊँट की बारी आई कि जो ऊँट 10 दिन के लिए ऊँट को भी अपनी झोंपड़ी में बांधो। अब तो ये हालत हो गई थी कि ना रात को करवट बदली जाती थी उनसे, ना उनसे बैठा जाता था, ना उठा जाता था। बच्चे अलहदा तंग कर रहे थे, और वो औरत भी बड़ी सख्त परेशान थी। लेकिन अच्छे दिनों की आस में उसने कहा कि चलो ये मुश्किल का दिन है, मुश्किल का वक्त है, ये भी कट जाएगा इंशाल्लाह, वक्त गुजर जाएगा। 40 दिन अल्लाह अल्लाह करके पूरे हो गए, तो वो बंदा फिर दरवेश के पास गया। तो दरवेश ने कहा कि हाँ भाई 40 दिन तुम्हारे मुकम्मल हो गए हैं, 40 दिन तुम्हारे मुकम्मल हो गए हैं। तुम यूँ करो कि ऐसा करो कि जो तुम्हारे जानवर हैं, तुमने जो झोंपड़ी में बांध रखे थे पिछले 40 दिन से, तुम यूँ करो कि उनमें से ना तुम बकरियों को और मुर्गियों को निकाल दो। मुर्गियाँ और बकरियाँ निकल गई। फिर उसके बाद कहा गया कि चलो फिर अब जो है ना अपनी गाय और अपने ऊँट को भी अपने उससे निकालो, झोंपड़ी से निकालो। निकाल दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि झोंपड़ी को अच्छे तरीके से धोना, साफ़ करना, और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, और फिर अगले दिन मेरे पास आना, मैं तुमसे फिर पूछूंगा कि तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे महल। अच्छा, वो जब झोंपड़ी से जब सब जानवरों को निकाल दिया, सब कुछ कर दिया, और सब कुछ चले गए, जानवर वगैरह सब चले गए, और कमरा जो है वो जनाब झोंपड़ी जो है वो एकदम से हमें एहसास हो गया झोंपड़ी तो अच्छी खासी हमारी बड़ी है, हम इसमें बैठ भी सकते हैं, हम इसमें उठ भी सकते हैं, हम लेट भी सकते हैं, हम करवट भी ले सकते हैं, और बच्चे अच्छा खासा खेल भी लेते हैं। तो वो उस खातून को भी वो झोंपड़ी नहीं, उसे महल लगने लग गया। और वो बंदा भी, वो भी बड़ा सुख का सांस लेने कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तो हमारा तो अपना, ये हमारा घर ही महल है। वो दरवेश के पास गया, और दरवेश ने कहा हाँ भी सुनाओ क्या है। तो उसने कहा कि जी सरकार
آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بتایا کہ اصل سکر اصل چین تو یہی ہے جو ہم ناشکری. میری بیوی کو بھی پتہ چل گیا اور مجھے بھی پتہ چل گیا کہ اصل میں تو وہ میرا گھر جو تھا وہی خود اصل میں محل تھا، جو ان جانوروں کی وجہ سے ان سب چیزوں کی وجہ سے مجھے بہت چھوٹا لگتا تھا، اور کبھی ہم نے اس انداز سے نہ سوچا تھا نہ کبھی دیکھا تھا. تو پلیز اپنے جتنی بھی خواتین ہیں، جتنی بھی بچیاں ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں وہ سننے والی ہیں، وہ سب کو میں یہ کہوں گی کہ اپنے آنکھوں سے اور اپنے دلوں سے وہ چیزیں ہٹائیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں میسر کر رکھی ہیں وہ کتنی زیادہ لازوال اور کتنی بہترین ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی ان تمام تر مہربانیوں کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں ہی دے رکھی ہیں. دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.